तो हेलो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। ओके, आज हम जानने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड। इसका जो डिफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है हर बार। एम्पियर का परिपथी नियम बताइए। किसी न किसी साल गारंटी पूछ देता है, हर एक साल में किसी सेट में ज़रूर पूछ देता है, या आपकी एक साल गैपिंग के बाद दूसरी साल जरूर आती है। इस बार आपका एम्पियर का परिपथी नियम आपका आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में एम्पियर का परिपथी नियम आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप सातों सेट में से एक सेट उठाएंगे, आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो हम चलते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ते हैं। और एम्पियर का परिपथी नियम ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई वक्र हो, मतलब गोला चीज़ हो, ठीक है। और इस वक्र में इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है कि इस नियम के नियमानुसार क्या होता है। आपको स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा, अभी पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ में उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या हो गया, बी। इसका क्या होता है, रेखीय समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन करने तथा उस वक्र में से क्या हो कि उस वक्र में से घिरी आकृति में से होकर गुजरने वाली क्या गुजरेगी, रेखा ही गुजरेगी ना, मतलब धारा गुजरेगी। और क्या उसकी धारा, ठीक है, उसकी धारा का क्या होता है, वो गुना होता है। कितना, म्यू नॉट गुना होता है। क्या, म्यू नॉट गुना होता है। मतलब आई धारा है तो उसका कितना गुना हो जाएगा, म्यू नॉट गुना। दिस इज फार्मूला। यही क्या है इसका, यही एम्पियर का परिपथी नियम का यही फार्मूला है, म्यू नॉट आई। अभी मैं जब प्रूव करूंगा तो यही आएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, मतलब क्या कि किसी बंद वक्र पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी का रेखीय समाकलन करने पर उस वक्र में से होकर गुजरने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड। इस डेफिनेशन मैं गारंटी देता हूँ आपका आएगा, यदि नहीं आया तो आप हमसे मिलिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया, आपको डेफिनेशन भी मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम इजी मेथड से मैंने बताया आपको। अब इसमें जानेंगे, पहला टॉपिक इसमें है इनका कि एम्पियर के नियम की जो उत्पत्ति हुई है उनके बारे में हम जानेंगे। एम्पियर के उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। आपको डायग्राम में स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, वही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जब उत्पत्ति हुई तो उसके बारे में आपको कैसे, जैसा मैंने फार्मूला लिखा था वही अभी प्रूफ भी करूँगा। पहला क्या है, यदि वृत्तीय पथ हो, कैसा हो भैया, वृत्तीय पथ पर, ठीक है। वृत्तीय पथ मतलब क्या होता है कि वृत्तीय पथ मतलब गोला वृत्त के आकार का हो, ठीक है। यदि माना एक लंबी तार, ठीक है, माना एक लंबी तार जिसकी लंबाई अत्यधिक है, जिसकी लंबाई बहुत बड़ी है, मतलब इतना सा है तो उसको नहीं मोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा तब ना गोल मुड़ेगा। तो उसमें धारा क्या हो, आई प्रवाहित हो रही हो, और उस जो त्रिज्या जो आपका वृत्त बन रहा है वो कैसा हो, वो गोल हो, उसकी त्रिज्या। और इधर मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, इधर डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। उसकी क्या हो, त्रिज्या आर हो, ठीक है। और उसमें ओ पर क्या हो, आपको वृत्तीय पथ के किसी बिंदु ओ पर आपको क्या चुंबकीय की कल्पना करनी है, ठीक है। तो आपको डायग्राम दिख गया होगा, डायग्राम मैं हटा देता हूँ। और सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, वो आपको इस डायग्राम पे मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है कि नहीं। इसके लिए मैंने प्रूफ कराया है, क्या, वृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने प्रूफ कराया है, ठीक है। अब यदि मैं इसका बी और डी एल है, ठीक है, ये आपका सदिश के रूप में होगा तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा बी डी एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 आंसर 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा कि नहीं, हाँ एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल का हो जाएगा, ठीक है। और यदि डीएल बराबर क्या होता है, यदि डीएल बराबर 2 पाई आर के, क्या, अब बी की वैल्यू आप रख दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डीएल की वैल्यू 2 पाई आर कैंसिल। तो बी बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई। यही था, आपको यही प्रूफ करना था ना। आ गया कि नहीं, आ गया, एकदम आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
बहुत ही छोटी क्लास दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको बताई जा रही है। प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए यदि पहली बार चैनल पे आए तो। अब जानेंगे क्या, यदि आपको वृत्तीय पथ पे है, ये वृत्तीय पथ पे तो मैंने निकाली, यदि आपको मान लीजिए कि ये जो आपका जैसे रास्ता तो प्लेन हमेशा होता नहीं है, रास्ता हमेशा प्लेन नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि रास्ता एकदम प्लेन नहीं होता है, उबड़ा खबड़ा होता है, तो उसी तरह ऊपर नीचे होता है। इसी तरह ये डायग्राम भी है, क्या ऐसे भी तो हो सकता है कोई चीज़ भैया, तार ऐसे भी तो हम मोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपका बताइए क्या होगा। तो बता रहा हूँ ना, ये वृत्तीय पथ भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे यदि सेकंड रीजन देखी जाए, सेकंड बात देखी जाए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बता रहे हैं क्या आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए, सॉरी, वीडियो को शेयर करते रहिए प्लीज़, ओके। सेकंड कंडीशन आ रहा है, यदि आपका क्या हो जाए, यदि पथ आपका क्या हो, वृत्त ना हो, वृत्त पर पथ क्या हो, पथ कैसा हो, वृत्तीय ना हो। यदि पथ वृत्तीय है ही नहीं, जैसा मैंने बताया उबड़ा खबड़ा, इसका भी चित्र मैंने आपको डायग्राम पे दिखा दूंगा, सिंपल सा बात है। और आपको इसमें भी आपको जो लिखना होगा, यदि वृत्ताकार अनियमित है तो अनेक छोटे छोटे भागों में हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, कि जहाँ तक ऐसे प्लेन रहेगा वहाँ तक निकाल लेंगे। अब मान लीजिए ये ऐसे है तो यहाँ का पहले निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे है, ऐसे तो यहाँ का पहले निकाल लेंगे, फिर यहाँ का निकाल लेंगे, फिर यहाँ का निकाल लेंगे। तो ऐसे एक एक भाग कर करके निकालेंगे, भाग को डिवाइड कर करके निकालेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायग्राम, आपको कुछ चीज़ें भी लिख रही होंगी, आपका रेखीय समाकलन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन BDL, यहाँ पे भी आप करेंगे कि नहीं। यदि आप BDL करते हैं, ठीक है, सदिश रूप में, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ जैसे इसको करूँगा, तोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, BDL क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू नॉट I/2 और यहाँ पे कैपिटल R रहेगा, ठीक है, कैपिटल। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, DL का इंटीग्रेशन करते समय। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि DL बराबर आपका हो RD थीटा, ठीक है, यदि क्या हो जाए RD थीटा, तो यहाँ क्या हो जाए म्यू नॉट I/2πr और यहाँ पे क्या हो जाए, यदि RD थीटा हो जाए तो R इधर आ जाएगा ना, तो म्यू नॉट IR/2πr और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका D थीटा, और D थीटा इक्वल टू बराबर होता है आपका 2π के, ठीक है। तो म्यू नॉट I/R है, 2πr यहाँ भी है, R से R कैंसिल, इंटू 2π इसका आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट I हो जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू आपकी क्या आ गई, म्यू नॉट I आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वो किस पे लागू होगा, ओनली वृत्तीय पथ पर ही लागू होने वाला है ये, ठीक है, चाहे जैसा रहे, लेकिन वृत्तीय पथ का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगे, बंद आकृति के लिए ये संभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इंस्टाग्राम आईडी आपको फॉलो करना फर्ज कर सकते हैं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपको जरूर बताई जाएगी। बहुत ही डीपली मैं बता रहा हूँ। अगला टॉपिक आपका आएगा एम्पियर के प्रतिपथी नियम के उपयोग, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।